हेलो फ्रेंड्स, केसव अकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर में टॉपिक पढ़ रहे हैं समास। समास आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी ग्रामर आपका टॉपिक रहेगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हमारी आगे आने वाली जो उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती है, इसमें हिंदी ग्रामर से भी हमारे लैंग्वेज से कम 20 क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक समास। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त करना। समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। एक एक करके देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिन शब्दों के प्रारंभ में अव्यय शब्द जुड़ा हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, या जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, और जो शब्द निरंतर या कालक्रम में होती है या दर्शाती है कि, तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथा, शक्ति, शक्ति के अनुसार, अत्यधिक, निराकार, प्रतिदिन, भर पेट। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा और ये इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिन समासिक पदों में कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। कर्म, तत्पुरुष समास करण, तत्पुरुष समास संप्रदान, तत्पुरुष समास अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास। आप इसे याद कैसे रखेंगे फ्रेंड्स? जैसे आपने वो पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के अधिकरण में पर। तो यहाँ पर जो कर्म होता है वहाँ पर को का लोप होगा, करण का से का लोप होगा, संप्रदान यहाँ पर किसी के लिए होगा, अपादान किसी चीज़ से अलग होने के अर्थ में होगा, और संबंध तत्पुरुष समास वहाँ होगा जहाँ पर किसी का के की कोई संबंध दर्शाता हो। अधिकरण यह किसी वस्तु को कहीं रखा हो या कहीं, तो में पर ये यहाँ पर लोप होगा। तो हम देख लेते हैं इनके कुछ उदाहरण। रसोई घर, तो हम इसे अगर हम इसे विस्तृत करेंगे तो रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर के लिए लोप है, तो के लिए संप्रदान, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास। लेकिन अब आपका अलग अलग नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, केवल ये पूछेगा कि तत्पुरुष समास है कि नहीं। अगर आपका इनमें से कोई भी लोप होता है, कोई चाहे वो कोई सा भी समास हो, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास ही आप अपना उत्तर लगा कर आएंगे। नेक्स्ट है जलमग्न, यानी जल में मग्न। तो जल में मग्न, कट फोड़वा, काट को फोड़ने वाला, तो यहाँ कर्म। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ संबंध का वो दिखा रहा है। तो ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। जिन समासिक पदों में विशेषण या विशेष्य हो, अर्थात जिन पदों में संज्ञा की विशेषता बताई जाती है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसमें उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे नील कमल, तो यह कमल की विशेषता बता रहा है। नील यानी नीला है कमल। महान है वीर, नीली है गाय, तो नील गाय, महावीर, नील कमल, ये कर्मधारय समास के उदाहरण है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास जिन समासिक पदों में प्रथम पद संख्यावाचक हो तथा उस समासिक पद का अन्य कोई अर्थ न निकले, तो वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, तो पहला यहाँ पर चौ यानी 4, नौ, नौ, नव, नौ, तो पहले जो यहाँ पर पद है इन ये संख्यावाचक हो तो वहाँ पर द्विगु समास आप लगाकर आ जाएंगे।
बस आप एक ये कंडीशन देख लीजिएगा कि इसका कोई अर्थ तो नहीं निकला, कहीं वो बहुब्रीहि समास तो नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, तो जहाँ पर संख्यावाचक पद अगर आ जाए पहले तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। जिन समासिक पदों में प्रथम पद तथा अंतिम पद दोनों ही प्रधान होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों ही प्रधान होते हैं, इंपॉर्टेंट है नोट। तो जहाँ दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप हो, और, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। या आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे रात दिन, और जहाँ पर और शब्द का लोप होता है वहाँ द्वंद्व समास, वहाँ भी। तो देवासुर, देव और असुर, चराचर, चर और अचर, रात दिन, रात और दिन, तो यहाँ पर और शब्द का लोप है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ये इसके कुछ उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिन समासिक पदों में प्रथम पद तथा उत्तर पद दोनों ही गौण होते हैं, मतलब दोनों ही प्रधान नहीं होते, इसमें कोई प्रधान नहीं होता है, कोई पद ना प्रथम पद ना द्वितीय, बल्कि दोनों का अन्य कोई अर्थ निकलता हो, अन्य कोई अर्थ निकलता हो, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, यानी विष्णु। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो। और पंचानन, 5 है मुख जिसके। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र, यानी भगवान शिव। तो इनका कोई और ही अर्थ निकलता है, जैसे शेष नाग, ये सब इनके अलग अर्थ हैं। तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, वहाँ कोई और ही अर्थ निकलता है। जैसे हम लंबोदर गणेश जी महाराज को कह देते हैं, चक्रपाणी विष्णु जी को कहते हैं, वीणापानी सरस्वती माता को कहते हैं, ऐसे ही त्रिनेत्र हम भगवान शिव के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये सभी बहुब्रीहि समास होंगे जिसमें कोई प्रधान पद नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे समास और इसके भेद और इसके कुछ उदाहरण। और अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी और भी अन्य वीडियो हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगी, आप उन्हें भी देख सकते हैं। धन्यवाद।